गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू एसएससी ब्रैट। ये हमारी इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए किस पोस्ट की, इसमें ऑल पोस्ट्स फ्रॉम एसएससी आर इंक्लूडेड। आप किसी भी पोस्ट, चाहे कोई 1 लाख रुपए पेमेंट वाली पोस्ट है जैसे इंस्पेक्टर वगैरह, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, या फिर हमारी कोई एमटीएस वाली पोस्ट, सभी की सैलरीज इसमें इंक्लूडेड होंगी। आपको सभी की सैलरी स्लिप का आइडिया लग जाएगा कि इसकी क्या सैलरी होने वाली है। तो हम एसएससी ब्रैट चैनल पे आ गए हैं। अब सबसे पहले हम कुछ डाउट सोल्व करेंगे। क्या रियली हमें एसएससी 1 लाख सैलरी प्रोवाइड कर देता है या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरी 20,000 ही रहती है? ये सारे मिथ्स वगैरह हैं। हमें जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे कोरा पे, तो उसका ये रिप्लाई आया था। ये क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे, रिप्लाई तो अभी मैं करूँगा। एक्सिटी का मतलब ये होता है कि ज़्यादा सैलरी है, या ये लाई है? कई बार हमें पता चलता है कि 2400 ग्रेड पे का मतलब 24,000 सैलरी, ये ऐसा होता है। 4200 ग्रेड पे का मतलब 42,000 सैलरी। ये ग्रेड पेज होते क्या है? ये सारे डाउट्स आज इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको डाउट्स क्लियर नहीं करने हैं तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे टाइमिंग शो कर देता हूँ नीचे। इस टाइमिंग पे आप जाके देखेंगे, आपको एग्जैक्ट सैलरी स्टार्ट हो जाएंगी कि इस पोस्ट की इतनी सैलरी है। ओके, अगर आपको वो नहीं देखना है, आपको समझनी सारी चीज़ें, तो आप अभी इस वीडियो के साथ बने रहिए। जो हमारी नेक्स्ट है, क्या एक्स सिटी में कोई एमटीएस है और जेड सिटी में कोई इंस्पेक्टर है, क्या दोनों की सैलरी सेम होती है? लोग बातें करते सुना है कि एक्स सिटी ले लो, उसमें छोटी पोस्ट की भी सैलरी बड़ी पोस्टों के मुकाबले जो जेड सिटीज़ में होती है ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्या सही है, ये फैक्ट है या मिथ है? हम सारी चीज़ें देख लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सैलरी स्लिप कैसी दिखती है हमारी। तो ये सैलरी स्लिप है, बेसिक पे हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होती है। जो भी हमारी पोस्ट मिलेगी ना, हमें उसमें पहले से लिखा होगा ये आपकी बेसिक पे रहेगी। किस पोस्ट की कितनी बेसिक पे है? एसएससी एमटीएस की इतनी है, कांस्टेबल्स की इतनी सैलरी है, इंस्पेक्टर्स वगैरह की इतनी सैलरी है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, हर एक ग्रेड बेस की। तो अभी हम वापस आते हैं अपनी सैलरी स्लिप पे और देखते हैं। बेसिक पे तो हमने देख लिया कि पोस्ट के हिसाब से डिसाइडेड होती है। जैसे इंस्पेक्टर की बेसिक पे क्या होती है, 44,900। ये भी चीज़ें हमने बाद में इंक्लूड कर रखी हैं। कैसी सैलरी स्लिप दिखेगी आपकी, कितनी इन हैंड सैलरी आएगी, कितनी ग्रोस सैलरी। आप वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको डायरेक्ट ही वो देखना है तो मैंने टाइम स्टैम्प दिया था पहले, उस पर डायरेक्ट जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले होती है हमारी बेसिक पे। बेसिक पे यहाँ पे मेंशन होती है हर पोस्ट की। देन हमें डीए मिलता है। दिस इज डीए, डियरनेस अलाउंस। ये क्या होता है? जो भी हमारी बेसिक पे होती है ना, उसका 53% हमें मिलता है। जैसे हमारा बेसिक पे 26,300 26,300 हो गया। इसका 53% निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा? 13,939। ये हमारा डियरनेस अलाउंस मिलता है। ये सभी पोस्ट में सेम रहता है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। चाहिए आपका बेसिक पे 44,900 है या ये वाला बेसिक पे, आपका डियरनेस अलाउंस 53% मिलेगा इसका मल्टीप्लाई होके। और एचआरए क्या होता है हमारा? एचआरए डिपेंड करता है हमारी सिटी कौन सी है, एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी। इसमें मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं कि एक्स सिटी में हमारा एचआरए ज़्यादा होता है। अब एचआरए ज़्यादा होता है और इसमें एक और चीज़ ज़्यादा होती है। ये टीपीटी अलाउंस नहीं लिखा हुआ, इसको ट्रैवल अलाउंस भी बोलते हैं हम, क्योंकि हमारा आने जाने में कितना खर्चा हो रहा है। अगर महंगी सिटी है जैसे दिल्ली है, उसमें किराया ज़्यादा लगेगा। और अगर कोई ऐसी सिटी है जिसमें इतनी पॉपुलेशन नहीं रह रही है, तो वहाँ आपका ऑटो फेयर कम लगेगा। तो इसीलिए टीपीटी अलाउंस होता है हमारा। जो ट्रैवल अलाउंस होता है ये भी हमारा फ्लक्चुएट करता है एक्स सिटीज़ और वाई एंड जी सिटीज़ में। ओके, ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा, हर एक पोस्ट का मैंने अलग से कैलकुलेट करके आपको दिखा रखा है। और इसका प्रॉपर रूल भी होता है। जैसे ये टीए का आप रूल देख पा रहे हो, जो 3 to 8 लेवल्स होते हैं। कौन सी पोस्ट के कौन से लेवल है ये भी मैंने आगे बता रखा है वीडियो में। और 1 to 2 इसके, ये कुछ सिटीज़ हैं। सिटीज़ का पीडीएफ मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मोस्टली एक्स सिटीज़ हैं, जिसमें 3600 इतना तो हमें ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। और उसका 53% ऐड हो जाएगा इसमें और एक्स्ट्रा मिलेगा। जो डियरनेस अलाउंस जितना भी डीए रेट होता है, जैसे अभी 53 चल रहा है, तो वो एक्स्ट्रा ऐड होके टीपीटी अलाउंस बन जाता है हमारा। और जो अदर सिटीज़ होगी उसमें 1800 प्लस ये, तो इसमें हमारा 5508 कैसे बना? ये बना हमारा 3600
इंटू में 1.53 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा हो गया 5508। तो ये हमारा टीपीटी अलाउंस हो गया। और ये हमारी फिर टोटल ग्रोस सैलरी बन जाती है। बेसिक पे आ गया, इसमें 53% ऑफ बेसिक पे दैट इज डियरनेस अलाउंस, और 30% हमारा एक्ससीटी में होता है, 20% हमारा वाईसीटी में होता है, और 10% हमारा जीसीटीज में होता है। ये हमारा एचआरए रहता है। टोटल हमारी ग्रोस सैलरी बन गई। फिर जो हमारा बेसिक पे है प्लस में डियरनेस अलाउंस, ये जो टोटल अमाउंट आएगा इसका 10% हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है हमारा नेशनल पेंशन स्कीम में। तो ये जो हमारा ये इन दोनों को ऐड करके इसका 10% निकालेंगे तो ये 4024 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और एक ये सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन भी होता है, ये आपकी मर्जी होती है। अगर आप करना चाहे, आपको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए गवर्नमेंट की साइड से, तो आप इसमें अवेल कर सकते हैं इसको। फिर आपकी ये 250 रुपये, ये भी 250 रुपये नहीं होते, ये लेवल टू लेवल डिपेंड करते हैं। जो हमारे लेवल 1 to 5 होते हैं उनको 250 रुपये होता है पर मंथ। जो लेवल 6 होता है उसका 450, लेवल 7 to 11 650, लेवल 12 1000 रुपीज़। और ये इतने ज़्यादा क्यों होते हैं लेवल ज़्यादा पे? क्योंकि हमारे फिर प्राइवेट वार्ड मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ तक हमारा जनरल वार्ड रहता है, तो इसलिए इसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब हम वापस इस पे आते हैं सैलरीज पे। ये हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें से ये डिडक्ट करके फिर हमारी जो इन हैंड सैलरी होती है नेट पे, दैट इज 49333 बेसिक पे ये रहेगा, तो हमें ये सैलरी मिल रही है। ये हमने डिस्कस करा। ये हमने सैलरी स्लिप कैसे बनती है वो डिस्कस कर लिया है। अभी हम सैलरीज देखते हैं किसकी कितनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो एचआर डिस्कस करा था, एक्ससीटी, वाईसीटी, जेडसीटी या जी भी बोलते हैं इसको हम, ये कौन सी होती हैं? सबसे पहले एक्ससीटीज की ये लिस्ट दे रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पीडीएफ है, इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी जितने भी मैंने इसमें चीज़ें, जितने भी इसमें ओएम्स वगैरह रेफर करे हैं, ऑफिस मेमोरेंडम्स, आपको सभी की जितनी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रेफर करा है मैंने, सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो एक्ससिटी जैसे हैदराबाद होगी, दिल्ली हो गई, हमारी अहमदाबाद हो गई, बेंगलुरु हो गई, ये इस साइड हमारी कौन सी सिटीज़ चल रही हैं? वाई सिटीज़, ओके। ग्रेटर मुंबई होगी, पुणे होगी, है ना, चेन्नई होगी, ये एक्स सिटीज़ हैं, ये वाई सिटीज़ हैं। अब इनके अलावा जो भी बच गई वो हमारी जी सिटीज़ होती हैं, कोलकाता होगी, और ये वाई सिटीज़। ये हमारा एचआरएज के लिए सिटीज़ डिस्कस करा मैंने। जो ट्रैवल अलाउंस होता है उसके लिए सिटीज़ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया अगर आप वो देखना चाहें। बट मोस्टली जो एक्स सिटीज़ होती है ना, उसमें हमारा वो ट्रैवल अलाउंस ज़्यादा मिलता है, जो वाई एंड जी सिटीज़ होती है उसमें कम मिलता है, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1800 ग्रेड पे लेवल 1, जो भी हमारी एसएससी एमटीएस की पोस्ट होती हैं। अगर आपको डायरेक्ट इस एसएससी एमटीएस वाली नहीं देखनी है, आपको एसएससी सीजीएल वाली पोस्ट का देखना है, या आपको सीएचएसएल वाली पोस्ट का देखना है, या आपको स्टेनो वाली पोस्ट का देखना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दिया है। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके कि इस पोस्ट का कितना होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हम इसमें पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहले एसएससी एमटीएस से स्टार्ट करते हैं। जितनी भी पोस्ट होती है हमारी सारी लेवल 1 की होती हैं, ओके। ये हमने लिख रखा है लेवल 1 1800 ग्रेड पे। ये तो हमने टेक्निकल चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हाथ में क्या आएगा वो देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें 18,000 तो हमारा बेसिक पे होता है, ओके। इसका हम 53% निकालेंगे, दिस इज आवर डीएनएस अलाउंस। इन दोनों चीज़ों को जोड़ देंगे, फिर उसमें एचआरए जुड़ेगा। एक्ससिटीज़ हमने डिस्कस करा 5400 हमें एक्ससिटीज़ में मिलेगा, इसका 30%। टीए मिलेगा हमें इसमें, लेवल 1 to 2 हमें टीए मिलता है, कम मिलता है, वो पीछे आप पीडीएफ में जाके देख सकते हो। एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख रहे हो, इसमें जो हमें लेवल 1 और 2 का होता है, ये टीए एक्स सिटीज़ में भी, मतलब जो सिटीज़ इसने रेफर कर रखी उसमें भी 1350 प्लस डीए मिलता है, और जो बाकी सिटीज़ बच गई उसमें 900। फिर 3 to 8 में सेम रहता है। बाकी जितनी भी एसएससी के थ्रू पोस्ट बच गई ना, उसमें सभी हमें यही डीएनएस अलाउंस मिलता है। 5508 मिलेगा हमें एक्स सिटीज़ में, या एक्स सिटीज़ में क्यों रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि टीए में मोस्टली जो ज़्यादा ये वाला एनेक्चर है ना, इसमें मोस्टली एक्स सिटीज़ का ही नाम दे रखा, ओके। और बाकी में ये हमें इस ऑर्डर में मिलेगा। तो चलिए हम वापस आते हैं। हमें ये सैलरी होगी, इसकी ग्रोस पे इतनी होगी। फिर इसमें मैंने बस इसमें क्या डिडक्ट कर रखा है, इसमें मैंने डिडक्ट कर रखा है आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन, जो आपकी साइड से 10% रहता है ना, वो मैंने डिडक्ट कर रखा है। मैंने इसमें सीजीएचएस डिडक्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जाते हैं कि हमें सीजीएचएस नहीं चाहिए, उनका कोई पार्टनर होता है वो सीजीएचएस फैसिलिटी ले रहा है,
तो मैंने वो चीज़ें इसमें से डिडक्ट नहीं करी, आप वो भी इसमें से 250-300 रुपये माइनस करके आप समझ सकते हो इतनी नेट पे आएगी आपकी, बट उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आइडिया लग जाएगा, इसमें आइडिया नहीं आपको पता ही चल जाएगा कितनी सैलरी होती है। तो एक्सिटी में आपकी रहेगी 32,251 रुपीज़, वाई सिटी में कितनी रहेगी 29,000, ये इन हैंड है और ये ग्रोस सैलरी है, तो इन हैंड आपकी इसमें रहेगी अराउंड 30,000 रुपीज़ और इसमें 28,000 रुपीज़ के आसपास आपकी सैलरी रहेगी जो आपकी एसएससी एमटीएस में। इसमें पोस्ट कौन सी होती हैं, इसमें आपकी पोस्ट होती हैं हवलदार होगी, एमटीएस होगी ना, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में। ओके, अब हम लेवल 2 पे आते हैं जो हमें सीएचएसएल के थ्रू मिलता है मोस्टली, जिसका 1900 ग्रेड पे रहता है। ये एलडीसीज होते हैं इन डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज में, सीएचएसएल एग्जाम के थ्रू लगते हैं, ऊपर एग्जाम भी लिखा हुआ है। इसमें देखते हैं हम क्या रहता है। सबसे पहले इसमें ग्रेड पे होता है हमारा 19,900। ओके, ये हमारा बेसिक पे होता है और बेसिक पे हमें डीए कितना मिलेगा 53%। हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। लेवल 2 ये हो गया, इसमें सैलरी कितनी बनेगी, एक्सिटी है 30% एचआरए रहेगा आपका, टीए अभी इतना ही मिल रहा है। इससे जैसे हम लेवल 3 पे जंप करेंगे हमें टीए में बहुत ज़्यादा जंप मिलेगा। एक्सिटी में आपका टीए हो जाएगा उसमें 5508, मज़ा आ जाएगा ना। बट मैं एक आपको मस्त सी चीज़ बताऊँ आगे बढ़ने से पहले, मैं अभी ब्रायन जॉनसन की अभी एक वीडियो रिलीज़ हुई है, मैंने अभी देखा है उसको, उसमें वो बंदा पोल्यूशन नहीं सह पा रहा। आपको एक्स सिटीज़ में पैसा तो ज़्यादा मिलता है, ऑब्वियस सी चीज़ है, आप एक्स सिटीज़ में रह रहे हो, आपको एचआरए भी ज़्यादा मिल रहा है, आपको टीए भी ज़्यादा मिल रहा है, बट उसका कुछ फ़ायदा है? मेरे हिसाब से उस चीज़ का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। क्यों कुछ भी फ़ायदा नहीं है? आपको एक तो एचआरए ज़्यादा मिल रहा है, तो उसमें आपको फिर जो रेंट होते हैं वहाँ पे आपको रहना तो पड़ेगा उसी सिटी में जहाँ आप जॉब कर रहे हो, वो रेंट उसी हिसाब से होता है। 500 रुपये का भी फ़र्क नहीं होता मोस्टली। अगर हम देखेंगे, अगर 2 BHK या 1 BHK का 1% का देखेंगे तो मान लीजिए दिल्ली में एचआरए 2400 ग्रेड पे मिल रहा है आपको अराउंड 9,000, तो आपको 9,000 रुपीज़ ही खर्च करने पड़ेंगे उस सिटी में रहने के लिए। और मान लीजिए जी सिटी में आपको मिल रहा है 3,000, तो आपको 3,000 में सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, जितना भी स्पेस आपको दिल्ली में मिल रहा है उतना ही जी सिटीज़ में भी मिल जाएगा 3,000 रुपये में। तो अगर टेक्निकली देखें तो डिफरेंस है इसमें, सैलरी में आपको लिखा जो आएगा अमाउंट इतना, वो डिफरेंस होगा, बट क्या वो सच में डिफरेंस होगा? नहीं होगा, वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट होगा दोनों में। आपको जो जेब में जो सेविंग्स होती है हमारी किसी भी जॉब से, हमारी सेविंग्स ही तो बचती हैं। सेविंग्स के अलावा हमारा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो तो सेम रहेंगे सभी सिटीज़ में ना। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये हमारा हो गया एक्स सिटी में कितनी सैलरी आएगी हमारी इन हैंड 35,438 रुपीज़, इसमें अराउंड 33,000, इसमें अराउंड 31,000। ये हमारी किसकी थी? सीएचएसएल्स के थ्रू जो एलडीसीज लगते हैं ना, लोअर डिवीजन क्लर्क्स, उनकी सैलरीज है ये। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा लेवल 3। आप इसमें सोच सकते हो किसकी आएगी 2000 ग्रेड पे। मैंने लिखा नहीं देखा था, मैं इसको इंक्लूड भी नहीं करा था, बट मैंने लास्ट में फिर इसको इंक्लूड करा। क्यों इंक्लूड करा? क्योंकि इसमें भी हमारी बहुत सारी वैकेंसीज देता है एसएससी। कौन सी वैकेंसीज देता है? एसएससी कॉन्स्टेबल्स, जो सीएपीएफ में कॉन्स्टेबल्स की वैकेंसीज आती है ना, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक असम राइफल्स या फिर हमारी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ है ना, और जितने भी हमारे ये हमने देखे हैं, दिल्ली पुलिस में भी कॉन्स्टेबल्स की वैकेंसीज आती हैं। उनका ग्रेड पे क्या रहता है? उनका ग्रेड पे अब हम ही देख लेंगे। उनका लेवल 3 रहता है, 2000 ग्रेड पे होता है, और इसमें बेसिक पे हमारी रहती है 21,700। इसमें इसका 53% निकालेंगे तो 11,500 इसका हमारा डीए आ जाएगा। सैलरीज अभी आपके सामने आ ही गई हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको एक अलाउंस मिलता है, अलाउंस थोड़ा ज़्यादा रहता है इन पोस्ट में। जैसे कोई भी हमारी सब इंस्पेक्टर इन सीपीओज जो लगते हैं, सीएपीएफ्स, उसकी सैलरीज में भी थोड़ा अलाउंस ऐड होकर थोड़ी उनकी सैलरीज ज़्यादा मिलती है। बट अगर हम टेक्निकली देखें तो ये सैलरीज रहती है। इसमें अलाउंस फिर कैसे ऐड होगा? अगर किसी की हार्ड पोस्टिंग आ रही है तो थोड़ा सा उसमें अलाउंस, या फिर इनमें एक और चीज़ होती है, आपको बेसिक पे ये वाला और ये वाला दोनों प्लस होके जितनी भी हमारी बेल्ट वाली जॉब्स होती हैं उनमें 13 मंथ्स की सैलरी मिलती है। जो हमारा 13वां मंथ होगा, 13वां मंथ तो नहीं होता बट आपको सैलरी मिलती है, उसमें ये और ये ऐड हो गए, ठीक है। अब हमने देखा इसमें एक्सिटी में कितनी सैलरी रहेगी, अराउंड 41,000 रुपीज़। इन हैंड सैलरीज डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंपल सी आपको नेट पे बता दे रहा हूँ। आपको ये चीज़ें देखनी, ग्रोथ कितनी बनेगी। टीए इसमें हमारा इंक्रीज हो गया, टीए हमारा हो गया
5508। क्यों हुआ इंक्रीज आप स्टार्टिंग में जाके देख सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना वीडियो ज़्यादा लंबी करूँगा तो फिर आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप वीडियो को थंबनेल से ही देख के कि 20 मिनट की वीडियो देख के भाग जाते हो, तो इसलिए मैं सिर्फ नेट पे बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल्ड में कुछ जानना है तो सिंपली आप कमेंट करेंगे, मैं उसी पोस्ट का डिटेल समरी आपको दे दूंगा। 34,000 रहेगी आपकी GCTs में, वाई में 36,000 के अराउंड। ओके, अब हमारी 2400 ग्रेड पे आ गई। ये बहुत बड़ा ग्रेड पे है। SSC सीजल के भी थ्रू आते हैं इसमें, SSC स्टेनोग्राफर्स के थ्रू भी आते हैं इसमें ना, और काफ़ी सारे और भी एग्जाम्स होते हैं, फेज वाले भी होते हैं जिनके थ्रू हम इसमें जॉब लेते हैं। जो हमारी SSC सीजल के थ्रू कौन सी पोस्ट होती हैं जिसमें ये वाला ग्रेड पे होता है, इसकी सैलरी अब हम अभी देख लेंगे 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं, एक 10-15 सेकंड के बाद। तो TA वाली पोस्ट होती हैं जो हमारी GST में होती हैं और इनकम टैक्स में होती हैं, वो वाली पोस्ट होती है 2400 ग्रेड पे में। सब इंस्पेक्टर्स जो होते हैं हमारे नार्कोटिक्स में, और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स होते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क्स होते हैं। PSC की पोस्ट पहले CHSL में थी बट अभी सीजल में इंक्लूड कर दी गई है। ओके, तो पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट्स भी, हमारे असिस्टेंट्स भी 2400 ग्रेड पे में आते हैं। SSC स्टेनोग्राफर्स में जो हमारा ग्रेड D बोलते हैं उसको, ग्रुप C होता है, उसमें जो डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज में हमारी पोस्टिंग होती है उसमें भी हमारा 2400 ग्रेड पे रहता है। और हमारी एक पोस्ट होती है SSC दिल्ली पुलिस का, एक अलग से एग्ज़ाम होता है जिसमें हमारा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और नॉन मिनिस्ट्रियल्स का एग्ज़ाम होता है। उसमें भी हमारा जो हेड कांस्टेबल होता है उसका ग्रेड पे कितना होता है, 2400 ग्रेड पे होता है। अब इन सब लोगों की टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स में, टैक्स असिस्टेंट CBIC में, स्टेनोग्राफर्स मिनिस्ट्रीज में, इनकी सैलरीज क्या होती है? क्या बहुत ही ज़्यादा होती है? नहीं, कुछ भी नहीं होती। देखते हैं हम कितनी सैलरीज होती है। सबसे पहले बेसिक पे इनका रहेगा जो भी हमने पीछे डिस्कस करा TA वगैरह का, 25,500। ओके, 2400 ग्रेड पे होता है, इसको लेवल 4 बोलते हैं। हमें तो सिर्फ ये देखना है, ये चीज़ें मुझे पता है आप सभी इग्नोर करते चल रहे होगे, ये चीज़ें भी काफ़ी लोग इग्नोर कर रहे होगे, मुझे पता है आपका दिमाग कैसे चलता है। आप बस यहाँ पे नेट पे वाला सेक्शन आएगा ना, उसको देखेंगे। ओके, तो DA इसका हमारा 53%, 13,515 हो गया। अब हम देखते हैं सैलरीज। XCT होगी 48,000 रुपीज़, YCT 42,000, GCT 40,000। TA हमारा इसमें ऐसा रहता है, TA कौन सी सिटी में कितना मिल रहा है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दिया हुआ है, और वीडियो को स्टार्टिंग में भी मैंने डिस्कस कर दिया है इसको। ओके, फिर हमारा HRA का डिफरेंस होता है मेनली ना, ये चीज़ों का डिफरेंस होता है। और फिर सैलरी हमारी ऐसे बनती है 42,000 अराउंड 43,000 ही लगा लो इसमें रहेगी YCT में, 48,000 इसमें, एंड 40,500 के अराउंड इन GCT लेवल 4 की। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, सैलरीज इसमें डिफरेंस है। आपको टेक्निकली देखने में लग रहा होगा कि इसमें 50 के अराउंड, इसमें 40 के अराउंड है, बट इन सिटीज़ में जो आपकी सेविंग्स होगी ना वो बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि आपको XCT में रेंट डेफिनेटली ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपको 8,000 के अराउंड मिल रहा है ना HRA, तो आपको इतना ही पैसा दे के आपको एक रहने लायक कमरा मिलेगा, मतलब फ्लैट टाइप जो भी आप लगा लो। और जो GCTs होती हैं उसमें आपको इतना HRA मिल रहा है, तो इतने में भी आपको सेम इतने ही स्पेस वाला फ्लैट मिलेगा। प्रैक्टिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सैलरी में। सेविंग्स आपकी यही होंगी 25,000 30,000 के अराउंड। बट हाँ, अगर इसमें दे रखा है TA वगैरह तो मैं आपको डिफरेंस जरूर बता रहा हूँ। ओके, फिर हमारा आता है लेवल 5। इसमें कौन सी पोस्ट होती हैं? इसमें मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। इसमें CGLs के थ्रू जो ऑडिटर्स वगैरह होते हैं ना हमारे, CGA वाले या फिर जूनियर अकाउंटेंट्स या अकाउंटेंट्स, ये सारी पोस्ट आती है हमारी 2800 ग्रेड पे में। इसका बेसिक पे रहता है 2800 ग्रेड पे का 29,200 रुपीज़। फिर इसका 53% DA निकल जाएगा जो कि हो गया 15,000 रुपीज़। फिर हम सैलरीज देख लेते हैं। XCT में सैलरी कितनी आ गई है? अराउंड 55,000, 54,500 टू बी एग्जैक्ट, और 48,000 इन YCTs, और GCTs में आ गई हमारी 45,000। अब इसमें आप एक और चीज़ देखिए, जो इसकी XCT में सैलरी थी 48,000, इसकी GCTs में होगी 45,000 के अराउंड। उसमें थी 2400 ग्रेड पे था, बट सैलरी उसकी कितनी आ रही थी? 48। अब ये 2800 ग्रेड पे बट सैलरी कितनी आ रही है? 45,000। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादा ग्रेड पे का मतलब ये नहीं होता कि ज़्यादा सैलरी है?
हाँ, इसका मतलब यही हो गया, बट प्रैक्टिकली इसका मतलब यही है? प्रैक्टिकली इसका मतलब ये नहीं है। ये बंदा ज़्यादा पैसे सेव कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसको फ्लैट सस्ते में मिल गया। उसकी 48,000 थी तो उसको 8,000 रुपये खर्च करके फ्लैट लेना पड़ रहा था, है ना। उसका ट्रैवलिंग अलाउंस भी ज़्यादा लग रहा था, उसको ट्रैवल करने में जो खर्चा हो रहा था पूरे महीने का, वो भी उसको ज़्यादा हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो महंगे शहर में रह रहा है। और ये तो सिर्फ खर्चे की बात होगी। मैं अगेन उस ब्रायन जॉनसन वाली वीडियो को रेफर करना चाहूँगा। जो आपकी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, आप क्या पूरा दिन पोल्यूशन, है ना, डस्ट वगैरह झेलते रहते हो, एक सिटीज़ में इतने सारे लोगों के बीच भीड़ में रहते हो, तो वो कॉस्ट अलग ही है, वो आपको दिखती नहीं है। इनविजिबल कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो। आपकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है, आप पोल्यूशन सूंघ रहे हो दिन रात, तो वो चीज़ें आप डेफिनेटली, अगर मुझे कोई ऑप्शन दे, मेरे आसपास जी सिटीज़ है कोई अच्छी, तो मैं उसमें पोस्टिंग लेना चाहूँगा, ना कि एक सिटी में। सैलरी कम होगी बट वो बस दिखने में कम होगी, सेविंग्स हमारी उतनी होंगी, क्योंकि ट्रैवल में भी कम लगेगा और रहने में भी कम लगेगा। नेक्स्ट पे आते हैं लेवल 6, जो कि 4200 ग्रेड पे है। एसएससी सीजीएल के थ्रू कई सारी मिनिस्ट्रीज तो नहीं कह सकते, डिपार्टमेंट्स में एएसओज की पोस्ट अभी भी 4200 ग्रेड पे की हैं। असिस्टेंट होते हैं, डायरेक्ट असिस्टेंट लिख के, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, इन सारी पोस्ट की भी 4200 ग्रेड पे है। एसआई सब इंस्पेक्टर्स होते हैं हमारे, सब इंस्पेक्टर सीपीओ में भी होते हैं, जो हमारी दिल्ली पुलिस हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, है ना, एसएसबी हो गया, इन सब में सब इंस्पेक्टर्स होते हैं। सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो गया, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया, डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, इन सभी की 4200 ग्रेड पे होती है। और स्टेनोग्राफर में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स जैसे सीबीआई से हो गया और काफ़ी सारे अदर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह में आपको 4200 ग्रेड पे देखने को मिलता है। ओके, अब आगे देखते हैं हम। 4200 ग्रेड पे लेवल 6 होता है और इसमें 35,400 हमारी बेसिक पे हो जाती है। अब इसका 53% हमारा डीए निकल के आ गया, दैट इज 18,762। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी फास्ट लग रही होगी अगेन, क्योंकि वीडियो जल्दी ख़त्म करना है, सिंपल सी बात है। एक्स सिटी में कितनी सैलरी बनेगी आपकी नेट पे? अराउंड 65,000 रुपीज़। आपका ग्रेड पे अगर 4200 है, आप सब इंस्पेक्टर लग गए हो, तो आपको अराउंड 65,000 हाथ में मिल जाएंगे। 58,000 अगर आपकी वाई सिटी है, जी सिटी है, तो आपको 55,000 सेविंग्स आपकी यही रहेंगी। सेविंग्स आपकी, अगर कोई ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला तो उसकी सेविंग्स बेसिक पे जैसी रहती हैं, और अगर कोई कम खर्च करने वाला है तो वो इतना सेव कर लेता है, बेसिक पे प्लस हाफ ऑफ डी, इतना सा सेव कर लेता है। मान लीजिए 45,000 के अराउंड इसमें नॉर्मल बंदा सेव कर लेता है। और मेरे जैसा कितना सेव करेगा इसमें? 20,000। हाँ, आप कमेंट करके बताना आप कितने सेव करोगे इसमें। तो अब 4600 ग्रेड पे की बात करते हैं, दैट इज़ लेवल 7। ये कौन सी पोस्ट होती है भाई? इन पोस्ट्स की वजह से ना हम इसको मिनी आईएएस बोलते हैं। एसएससी को काफ़ी बार आपने सुना होगा ना, मिनी आईएएस है, मिनी यूपीएससी है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम्स होते हैं ना, जो स्टेट के सर्विसेज वाले एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी काफ़ी बार 4600 ग्रेड पे ही होता है उन पोस्ट के। एसएससी सीजीएल भी आपको वो प्रोवाइड करा रहा है, एसएससी स्टेनोग्राफर भी प्रोवाइड करा रहा है। काफ़ी सारी पोस्ट आपको फेज में भी होती हैं, जो सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट होती हैं, जैसे किसी लाइब्रेरियन की, काफ़ी सारी पोस्ट्स होती हैं। तो इसमें एएसओज हो गए ना आपके, जो सीएसएस कैडर के होते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस की। एएसओज की ग्रेड पे क्या होती है? 4600। क्या इनमें 1,00,000 सैलरी मिलती है? अभी देख लेते हैं, जस्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट के, फिर देखते हैं। सब इंस्पेक्टर हो गया सीबीआई में, इनकी भी 4600 होती है। इंस्पेक्टर्स हो गए हमारी, एक्साइज इंस्पेक्टर्स हो गए, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हो गए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स हो गए ना। और स्टेनोग्राफर जो एमईए में या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एफएचक्यू में, उनका भी हमारा क्या रहता है? 4600 ग्रेड पे। अब इनकी सैलरी देखते हैं, क्या 1,00,000 टच करते हैं? अभी देख लेते हैं। 44,900 तो इनको हो गया। क्या हो गया? ये तो आप जान गए होगे ना यार, बेसिक पे, बीपी। और डीए कितना हो गया इसका? 53%, जो कि हो गया, एक सेकंड इसको इरेज कर देंगे भाई, हमारे बीच में क्यों आ रहा है? 23,797, ये हमारा डीए हो गया। सैलरी आ गई हमारे सामने, 1,00,000 से तो कम रहेगी यार, ये कम रहेगी तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। अब अगली वाली पोस्ट में देख लेते हैं, हमारा 4800 ग्रेड पे ही बचा, क्या पता वो टच कर जाए 1,00,000। तो इसमें हमारी इन हैंड आएगी एक्स सिटी में 80,000। इसमें आप एचआरए देख पा रहे हो कितना मिल रहा है आपको? एचआरए 13,470। इसमें आपकी दिल्ली जैसे शहर में एक अच्छा खासा ठीक ठाक रहने लायक, फैमिली लायक फ्लैट मिल जाता है, ठीक है। और इसमें जी सिटीज़ में इतने रुपए में आपको अच्छा खासा रहने लायक फ्लैट इसमें मिल जाएगा। स्पेस आपको
फिर से बता रहा हूँ मैं, ये काफ़ी सोच समझ के परसेंटेज रखी गई हैं। YCT में भी आपको इतने ही पैसे देके सेम अमाउंट ऑफ स्पेस विल बी अवेलेबल टू यू। ओके, YCT में अराउंड 73,500 और 70,000 के अराउंड हमें मिलेगी GCT में, अगर हमारा ग्रेड पे 40 होगा। अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होंगे, हम एक्साइज इंस्पेक्टर होंगे, तो हमारी ये सैलरी रहेगी। ओके, अब हमारा लास्ट ग्रेड पे बच गया, दैट इज लेवल 8 4800 ग्रेड पे। हद लेवल की पोस्ट हो जाती है SSC के थ्रू ना, इसमें थोड़ा सा वर्कलोड हो जाता है। अगर आपको वर्कलोड वाली भी वीडियो चाहिए, मेरे काफ़ी सारे दोस्त वगैरह हैं जो वर्किंग है, मैं आपको उनके इंटरव्यूज़ भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। आपको उनकी जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं SSC स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, SSC CGL से रिलेटेड, क्या ये जॉब सच में ही ऐसी है कि आप जॉब लग गई गवर्नमेंट जॉब और फिर आपकी लाइफ सेट है, सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर्स मिलेगा। आपको आंसर सभी क्वेश्चंस के आपके अवेलेबल हो जाएंगे। आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना इस वीडियो को। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है ना, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ भाई, ऐसी वीडियो मेरे को कभी यूट्यूब पे देखने को नहीं मिली। मैं 1 साल पहले ये चीज़ें सर्च करता था, मुझे कभी ये चीज़ें इतनी अच्छे से देखने को नहीं मिली। तो इसलिए मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो देखिए आपने सारा काम खत्म। ओके, 4800 ग्रेड पे की क्या पोस्ट होती है? पहले तो AAOs होते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर्स। ये SSC CGL के थ्रू होता है। इसमें आपको एक और एग्जाम देना पड़ता है स्टेट्स का, वो सिलेबस में डिस्कस करेंगे। अभी हम सैलरी डिस्कस कर रहे हैं। 47,600 इसका बेसिक पे हो गया। सोच के बताओ क्या 1 लाख टच करेगा? देखते हैं। फिर इसका DA हो गया, इसका 53% ऑफ 47,600 जो हमारा आ गया 25,000 रुपीज़। फिर हमारा XCT में सैलरी कितनी गई? 92,000 ग्रोस पे टच कर गया ये, ऑलमोस्ट 1 लाख। 85,000 हमारे इन हैंड आ जाएंगे, 78,000 के अराउंड हमारी YCTs में आएंगे और GCTs में हमारे आएंगे 73,000 के अराउंड। ओके, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं अभी। सिंपल आपको वीडियो को लाइक करना है। डिस्क्रिप्शंस में आपको जो भी जितने भी मैटर मैंने बताए हैं, कौन सी XCT कौन सी सिटी में TA ज़्यादा मिलेगा, कौन से में कम मिलेगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और चैनल को अगर आप लाइक करोगे तो मैं आपके लिए और वीडियोस बना दूंगा। अगर आपको शेयर करोगे, आपको पसंद आई, आपको क्या कमी लगी, ऑडियो में कोई इशू है, वीडियो में कोई इशू है, आप सिंपली कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें आपकी सैलरीज वाला इतने अच्छे से कवर कर दिया है मैंने, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी कज़न किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशंस वगैरह होते हैं, उसमें सैलरी इंक्रीज होती है, वो भी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। बट अभी बस आप इतना जान लीजिए, अगर आपको कोई फ्रेंड वगैरह गवर्नमेंट जॉब में लगा है, वो उसका ग्रेड पे आप सिंपली नेट से चेक कर सकते हैं। मैंने CGL के थ्रू जितनी भी पोस्ट होती हैं उनकी सभी की, CHSL के थ्रू जितनी पोस्ट होती हैं उनकी सभी की, MTS के थ्रू जितनी होती हैं, CPU के थ्रू जितनी होती हैं, कौन सी पोस्ट का कौन सा लेवल होता है, सभी की डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF लिंक्स दे दी हैं। ऑफिशियल लिंक्स हैं वो, जो SSC ने डाल रखी है, तो उसमें से आप जाके देख सकते हैं। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आप वीडियो को लाइक करिए। आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। ओके, बाय।